शब्द शक्ति सार्थक शब्द समूह के अर्थ को व्यक्त करने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। अतः शब्द में निहित शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। हिंदी व्याकरण में हिंदी वाक्य के भाव को समझने के लिए प्रयुक्त अर्थ को शब्द शक्ति कहा जाता है। इस प्रकार से शब्द शक्ति के तीन भेद हैं: अमिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। इनको समझें। पहला है अमिधा शब्द शक्ति। इसको परिभाषित इस प्रकार से किया गया है कि जिस शक्ति से शब्द अपने स्वाभाविक साधारण बोलचाल में प्रसिद्ध अर्थ को बताता है, इसे परंपरागत प्रसिद्ध अर्थ भी कहते हैं, उसे अमिधा शब्द शक्ति कहते हैं। इस अर्थ को वाच्यार्थ, मुख्यार्थ या अभिधेयार्थ के नामों से भी जाना जाता है। जैसे कि राधा नाचती है, तो यहाँ पर नाचना एक मुख्य अर्थ है जो स्पष्ट हो रहा है उससे कि राधा नाचती है। दूसरा उदाहरण है रमेश के पैर में चोट है, तो चोट भी स्पष्ट हो रहा है कि कोई अलग से हमें नहीं सोचना पड़ रहा है कि इसका अर्थ क्या है, सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है। जहाँ सीधा सा अर्थ निकलता है, स्पष्ट अर्थ निकलता है, वहाँ पर अमिधा शब्द शक्ति होती है। दूसरा है लक्षणा शब्द शक्ति। जब किसी शब्द के मुख्य अर्थ को समझने में कठिनाई होती है, जो मुख्य या वाच्य अर्थ से अलग होता है, कहा कुछ गया है और समझना कुछ पड़ता है, वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे उदाहरण के माध्यम से शीघ्रता से समझ में आएगा कि पेट में चूहे कूद रहे हैं। अब इसमें सीधा अर्थ स्पष्ट नहीं होता, यह मुख्य अर्थ से भिन्न है। यहाँ पेट में चूहे कूदने से तात्पर्य भूख लगने से। दूसरा उदाहरण देखें, वह चौकन्ना रहता है। यहाँ सामान्य अर्थ लें तो चौकन्ने से तात्पर्य चार कान वाला है, मगर यह अर्थ ना होकर वह सतर्क रहता है, यह अर्थ समझना चाहिए। तीसरा और अंतिम शब्द शक्ति है व्यंजना शब्द शक्ति। जहाँ अमिधा और लक्षणा से भिन्न अर्थ या विशिष्ट अर्थ या अलग अलग अर्थ निकलें, अनेक अर्थ निकलें, अर्थात देश काल परिस्थिति या शब्द विशेष के कारण कोई विशेष अर्थ निकले, तो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। उदाहरण देखें, सूर्य अस्त हो गया, तो उक्त शब्द अलग अलग परिस्थितियों व अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अर्थ स्पष्ट करेगा। जैसे खेलते हुए बच्चे के लिए घर चलने का इशारा होगा, माँ के लिए घर में रोशनी करने के लिए इशारा होगा, मजदूर के लिए भी काम समाप्त करने की तरफ बताया जाएगा। सुनीता तो सावित्री की तरह है। अब यहाँ सुनीता को सावित्री की तरह पतिव्रता, ईमानदार, दृढ़ व्यक्तित्व का धनी बताया गया है। वह एक सेवाभावी स्त्री है। अनेक अर्थ निकलते हैं, तो जहाँ ऐसी बात होती है वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है।